ने बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ को हैम्पर किया। इसके प्रॉपर हम्म। प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं, और साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है इंडिया में पेरेंटिंग की, जो एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलता है ना, वो ये है, जो पेरेंट्स का हमेशा का स्टेटमेंट रहा है हम्म। कि हमने दुनिया देखी है, हम राइट। तुमसे बेहतर जानते हैं। हम्म। अब देखिए यहाँ पे ना, मैं एक चीज जरा आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको महाभारत से उठा करके देती हूँ। ठीक है, जी बिल्कुल। हम्म। कि अगर आप महाभारत में देखेंगे, ठीक है, पांचों पांडवों को धर्म युद्ध करना पड़ा था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हम्म। अब अगर पांचों पांडवों के हम पिता के को देखें, महाराज पांडु को, या उनके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र को देखें, हम्म। तो उन्होंने अपने समय में ना बहुत ज्यादा उनको युद्ध लड़ने नहीं पड़े। रीजन क्या था? भीष्म पितामह के कारण पहले ही आर्यवर्त के बहुत से क्षेत्र जो थे वो उनके अंडर में थे। तो मैक्सिमम क्या था, पांडु जी की तो बहुत जल्दी डेथ भी हो गई थी, हम्म। लेकिन इनको बहुत ज्यादा युद्ध लड़ने, इनको स्ट्रगल एक्चुअली बहुत नहीं करना पड़ा था अपने रिसोर्सेस के लिए। बिल्कुल नहीं करना लेकिन पड़ा था वहीं ऑलमोस्ट। पे पांडवों को अपने छोटे से हक के लिए भी उतने एज में जाकर के, लाइक दे ऑल वर एट दैट, जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, सब 80+ की एज में थे उस टाइम पर जाकर के, और पूरी जिंदगी उनको एक एक दाने दाने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस हिसाब से अगर महाराज धृतराष्ट्र ने ये चीज बोला होता, या भीष्म पितामह, जिनको शायद कभी स्ट्रगल उतना करना नहीं पड़ा था, तो उनका शायद हम्म। ये स्टेटमेंट था कि आ, शायद मे बी वो युद्ध होने ही नहीं देते, और वो चाहते भी नहीं थे कि युद्ध हो, क्योंकि उनको बहुत इजीली अवेलेबल हो गई थी चीजें, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस हम्म। के हिसाब से। लेकिन हम्म। वहीं पे पांडवों को अपने हक के लिए लड़ करके स्ट्रगल करना पड़ा था। तो ये हम्म। सेंटेंस तो मेरे हिसाब से बोलना टोटली गलत है कि हमें आपसे बेहतर मालूम है। और उसके पीछे रीजन ये है कि हर एक इंडिविजुअल को उनके अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह के स्ट्रगल दिए गए हैं। तो आप, राइट। ये चीज, अब पेरेंट्स के अपने कर्म है, बच्चों के अपने कर्म है, तो कभी भी दोनों की जर्नी सेम हो ही नहीं सकती। आप मुझे एग्जैक्टली। दुनिया में दिखा दीजिए, आप मुझे ऐसे पेरेंट्स एक भी आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें पेरेंट्स और बच्चे की जर्नी बिल्कुल सेम रही हो, पॉसिबल है ही नहीं, एकदम ही हम्म। पॉसिबल नहीं है। तो ये सेंटेंस अपने बच्चों को बोलना कि भाई हमें अनुभव है, तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस अनुभव की बात करते हैं ना, वो उनका खुद का अनुभव नहीं होता, वो बेसिकली जो उनका अनुभव होता है ना, वो समाज की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हम्म। एग्जाम्पल आजकल बड़ा कॉमन है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, क्योंकि वो एक साइंस हाँ। का अलग क्रेज, ठीक है। हम्म। अब अगर मान लीजिए कि बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसका आर्ट्स बहुत अच्छा है, वो फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा है, वहां हम्म। वो जाना चाहता है, तो पेरेंट्स काफी अपोज करते हैं, वो कह देते हैं कि नहीं, हमारा अनुभव है। दरअसल क्या है, उनका अनुभव नहीं है, उनको समाज में ना वो मान और प्रतिष्ठा चाहिए लोगों को दिखाने के लिए बुढ़ापे में, कि हम्म। हमारे पास ऐशो आराम है, हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम्म। उनको पता है कि अगर उनका बेटा फाइन आर्ट्स में गया तो माइट भी उनको, बच्चे को काफी लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल करना पड़े, काफी दिक्कत हो, सारी चीजें, या या फिर शायद वो उतना उतना फेमस कमा ना हो, उतना कमा ना पाए, ना उतना हो पाए, फेमस ना बिल्कुल हो, उतना समाज के कमा ना सामने पाए, तो नहीं कहीं बोल ना पाए। कहीं, हम्म। बिल्कुल, तो उनके रास्ते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना पेरेंट्स का स्वार्थ जुड़ा होता है। मैं पहले भी बता रही हूँ कि कलयुग में 100% कोई भी, आप ये नहीं कह सकते कि 100% निस्वार्थ है। तो ये जो सेंटेंस हम बोल देते हैं ना कि हम्म। और सबसे ज्यादा तो ये कहा जाता है कि माँ का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, सॉरी टू से, बट कलयुग में माँ का प्रेम भी निस्वार्थ नहीं होता है। हम्म। क्योंकि ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ अपनी लाइफ से, और आपने भी अपने क्लाइंट्स में देखे होंगे, हम्म। जहां पे सबसे ज्यादा इमोशनली अगर ब्लैकमेल इंडिया में कोई करता है तो वो माँ ही करती है। बिल्कुल। मैं तो सबसे सारे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती है। मैं तो सारे केसेस देख के यही बोलूंगी कि इंडियन पेरेंटिंग जो है वो वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग है, सबसे बेकार पेरेंटिंग है। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक पेरेंट्स इंडिया में ही होते हैं। और एक और चीज मैं बताऊंगी, अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक रील भी देख रही थी। एक हम्म। रैंडम रील मेरे सामने प्रॉप अप हुआ, जहाँ पे एक इंडियन मदर जो थी वो अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में सुला रही थी, एंड उसका दूसरा जो बच्चा था वो उसको वो अपने हाथ से खाना खिला रही थी।
एंड हम्म उसने कंपैरिजन के लिए एक फॉरेन की किसी लेडी का वीडियो डाला था जिसमें आ, वहां बच्चे होते हैं, उनको अलग से रूम में अलग कॉट में सुलाया जाता है, और वो हाँ लोग डेढ़ उनको। दो साल के होते ही आपने देखा कि वो अपना खाना अपने हाथ से खाते हैं। और उस हम्म लेडी ने एक्चुअली में इस चीज को बहुत नेगेटिवली प्रोपोगेट किया, और उसने ये ग्लोरीफाई किया कि हम्म इसीलिए इंडियन माए बेस्ट होती हैं क्योंकि वो हम्म अपने बच्चों को अपने सीने से लगा करके रखती है, और उन्हें खुद से कोई काम नहीं करने देती। तो मुझे एक चीज सबसे बड़ी ताज्जुब बात ये लगी, मैंने कमेंट डाला भी था उनके रील में, बट उनको शायद वो बहुत खराब लगा कमेंट, तो उन्होंने डिलीट कर दिया। हम्म आपको सच में लगता है कि ये बेस्ट पेरेंटिंग है, जहां पे आप अपने बच्चे को बैठ करके, अभी भी मतलब वो बड़ा सा हो गया 5-6 साल का, आप उसे अपने हाथ से खिलाए जा रहे हो, और शायद आपको यही दिखता होगा, यही रीजन है कि सब के सब मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल बने पड़े हैं, तो यही यही सबसे बड़ा इसीलिए रीजन इंडिया है। में इंडिपेंडेंट होने में प्रॉब्लम आती है। हाँ, यहाँ पे लड़कों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा है, अभी वो 25 साल का और 30 साल का भी हो जाएगा, लेकिन अभी वो बच्चा ही रहेगा। तो ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देना, इमोशनली ग्रो भी नहीं होने देना, और वो लाइफ टाइम आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि मम्मी बोल रही है तो ये करना है, वो मम्मी यही बोल रही है तो ये नहीं वो करना है। यही चाहती है कि बच्चा पूरी तरीके से हम पे डिपेंडेंट रहे, जबकि साइंटिफिकली भी बच्चे के ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपने हाथों से एक्टिविटीज करे, चाहे वो खाना भले गिरा दे, लेकिन राइट। वो अपने हाथों से खाना खाना शुरू करे, अपनी चीजें शुरू। देखिए, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप 1 साल 2 साल के बच्चे को छोड़ दो, वो कोई नहीं करता, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं, अब आप धीरे धीरे एक्टिविटीज कराइए, क्योंकि वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम्म। इस चीज को इंडिया में, आप यकीन नहीं करेंगे, आपने इंडिया ही जैसी कंट्री देखी होगी जहां पे हम्म 50-50 60-60 साल के बुढ़े जो होते हैं, ठीक है, हम्म वो भी बेरोजगार बैठे होते हैं, काम धंधा नहीं करते, और इस भरोसे अपने माँ बाप पे बैठे होते हैं कि माँ अभी गर्मा गर्म रोटी बना के ला देगी, माँ भी पराठे बना के ला देगी, माँ मेरे सॉरी टू से अंडरगारमेंट्स धो देगी। ठीक है, फॉरेन में लॉन्ड्री तक लोग खुद से करते हैं अपना, और यहाँ पे 50-50 60-60 70 साल के जो मर्द होते हैं, उनकी लॉन्ड्री उनकी या तो माँ कर रही होती है, बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बीवियां करें। ठीक है, तो हम्म आप मुझे ये बताइए कि जो पेरेंटिंग आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली डिपेंडेंट बना रही है किसी दूसरे इंडिविजुअल पे, वो कहाँ से बेस्ट पेरेंटिंग हो सकती है? बिल्कुल। एक्चुअली इंडिया में एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट, और आप कुछ भी बोलो तो एक जो लाइन है ना वो बार बार आती है कि माँ बाप भगवान होते हैं, और भगवान का रूप है, माँ बाप ही भगवान है। वो जो बोल रहे हैं वो सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, हमारे लिए जो डिसीजन ले वो सब कुछ सही है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या माँ बाप सच में भगवान होते हैं? जी, सबसे पहले तो मुझे भी पता है, ये पूरे बचपन से हम लोग भी सुनते हैं, बट थैंकफुली, जैसा मैं बोलूंगी, मैंने पहले भी आपसे कहा था हम्म कि मेरे घर में एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही थी कि इसके ठीक उलट मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही चीज सिखाया कि जो भगवान है, जो परम ब्रह्म है, वो एक ही है जिन्होंने हर एक जीवात्मा को, इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स को, बनाया है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता मेंशन भी करती है, तो अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे, थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में, चाहे वो सनातन शास्त्र में हो, चाहे वो और भी रिलीजन में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी वगैरह में, क्या कहा गया है। ठीक है, तो जैसा कि जितनी मेरी रिसर्च थी, ठीक है, जी। हाँ मैं हाँ। जितना अपने लेवल पर ढूंढ पाई, ठीक है, तो उसमें मैं सबसे पहले जो अपना स्टार्ट करूंगी, वो मैं यही करूंगी कि भगवत गीता का जो अध्याय 14 है, उसके हम्म श्लोक नंबर 4 में 3-4 जो श्लोक आया है, थर्ड एंड फोर्थ श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति या तासाम ब्रह्म महद्देनी रहम बीज प्रदः पिता। अर्थात वहां पे ये अर्जुन को वो बहुत क्लियर कट समझाते हैं कि जो प्रकृति है, बेसिकली वो है हमारी डिवाइन मदर, जिसके गर्भ में जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है, हम्म और उन जीवात्माओं को जो बीज प्रदान करता है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं स्पर्म जिसे बोला जाता है, हम्म। तो वो जो बीज प्रदान करने वाले पिता है, वो और कोई नहीं, वो श्री नारायण है। ठीक है, हम्म ये उन्होंने साफ वहां पे क्लियर स्टेटमेंट में बोला है कि डिवाइन मदर और डिवाइन फादर जो है, वही सारी जीवात्माओं की उत्पत्ति का कारण है।
ठीक है। हम्म पूरे संपूर्ण आप श्रीमद् भगवत गीता में देखेंगे, वहां पर किसी भी जगह पर ये स्टेटमेंट कहीं पर दिया ही नहीं गया है कि जो हमारे बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, ठीक है, हम्म वो कहीं पे भी वो भगवान है। सबसे पहले तो अच्छा एक चीज यहाँ पे जो मैं बताऊंगी, लोगों को जरा एक डिफरेंस समझने की जरूरत है कि देवता देवी देवता में और सच्चिदानंद परम ब्रह्म जिसे हम डिवाइन कहते हैं, जो वो एक सोर्स है जहां से हर जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है, दोनों में हम्म डिफरेंस है। तो हमारे बिल्कुल। आप जितने भी उठाएंगे शास्त्रों को, चाहे वो आप स्कंद पुराण में से लीजिए, आप पद्म पुराण से लीजिए, वेदों से लीजिए, मनुस्मृति से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, माता पिता की जो तुलना की गई है, जो उनको कहते हैं ना कि उनका स्थान बहुत ऊंचा है, उनका स्थान ऊंचा देवी देवताओं से बताया गया है, न हम्म कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म से बताया गया है। जो हम सबने स्कूल में एक श्लोक पढ़ा होगा ना, हम्म भूमेह गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि माँ का जो स्थान है वो भूमि से भी ऊंचा है और पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। ठीक है। हम्म तो इसके अलावा जैसे एक बहुत और बात आती है जो हम सब जानते हैं कि जो भगवान गणेश थे, उन्होंने देवी पार्वती और देवी शिव की परिक्रमा करके हम्म संपूर्ण जगत की परिक्रमा उनको बताई गई थी। तो ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 47/11 में इसका मेंशन आता है। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते। जिसका अर्थ ये है कि माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता जो है वो संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। हम्म इसीलिए हमें सभी प्रकार से माता पिता की केयर करनी चाहिए। आप जी जितने भी बिल्कुल। श्लोक उठा रहे होगे नीचे, कहीं हम्म पे भी माता पिता को परम ब्रह्म नहीं बताया गया है, हम्म कहीं पे हम्म भी ये हम्म डेफिनेशन नहीं आती है। तो मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आया कि ये जो मिसकंसेप्शन आया है ना कि माता पिता भगवान है, क्योंकि जो हम भगवान की बात करते हैं ना, भगवान वर्ड को हटाइए, हम सच्चिदानंद परम ब्रह्म की बात करते हैं, जो सोर्स है, हर जीवात्मा का सोर्स है, डिवाइन। जो इस यूनिवर्स का, मल्टी यूनिवर्स का, मल्टी कॉस्मोस का सोर्स है। ठीक है। हम्म वो अनंत है, वो आदि है, उनकी कोई सीमा नहीं है, ना उनके ऐश्वर्य की सीमा है, ना उनके रूप की सीमा है, किसी चीज की वो आदि है, वो अनंत है। ठीक है। तो अब आप खुद एक लॉजिकल एक बात सोचिए कि जो पेरेंट्स एक फिजिकल बॉडी के अंदर है, एक हाड़ मांस के बने शरीर में है, जिनको बीमारी लग जाती है, जिनको अजीब अजीब तरह के मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी ट्रॉमास भी जिनके हैं। इलाज की दवा की उनको जरूरत पड़ेगी, जिनके अंदर इतना ट्रॉमा है, जिनको पैसे कमाने की जरूरत है खाना पीना चलाने के लिए, सारी चीजें करने के लिए, आप वैसे एक भौतिक मतलब शरीर को आप कैसे मतलब उस परम ब्रह्म से कंपेयर कर सकते हो, जिसका विस्तार कहीं से न तो शुरू है न तो खत्म है। उनको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको इन सब चीजों में से उनका जो उनको बीमारियां नहीं होती, किस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इस चीज को और यहाँ पे देखें, जो कहते हैं ना कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आप इसमें हम्म। भी ध्यान से देखिए, कहीं पे भी भग मतलब परम ब्रह्म वर्ड यूज नहीं किया गया, जी देव वर्ड बिल्कुल। यूज किया गया है। देव, हाँ, देव तो देवता। बेसिकली देवी देवतास जो है ना, जैसे हम लोग हमारे इसमें बताते हैं कि इंद्रदेव है, ये सारे, हम्म। ये बेसिकली ना हायर डायमेंशनल बीइंग्स है। बिल्कुल। तो माता पिता की सेवा को इनसे ऊपर बताया गया है। कई जगह पे ये भी मेंशन आता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि माता जो है वो हमारी प्रथम गुरु होती है। हम्म। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि हाँ, माँ ये भी बाप जो सुना है होते हैं, मैंने। स्पेसिफिक माँ जो होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है। ठीक है। हम्म। अब एक श्लोक जो बड़ा फेमस है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप देखेंगे कि एकमात्र गुरु है जिसको परम ब्रह्म के समान बताया गया है, परम ब्रह्म से ऊपर नहीं बताया गया है हम्म। किसी को भी। अब क्वेश्चन आता है कि किस गुरु की बात की जा रही है जिसका स्थान परम ब्रह्म के समान है। यहाँ पे उस गुरु की बात की जा रही है, उस सदगुरु की बात की जा रही है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग बताए, जो जी बिल्कुल। मोक्ष का मार्ग बताए। हम्म। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप ये संज्ञा कहते हो कि माँ प्रथम गुरु है, आप मुझे ये बताइए कि कलयुग में 99% माएं अपने बच्चों को मटीरियलिस्टिक चीजों की शिक्षा दे रही है। हम्म। उल्टा अगर किसी माँ को ये पता चल जाए ना कि मेरा बेटा अध्यात्म में जाना चाहता है या वो सन्यासी बनना चाहता है, तो वो
प्रताड़ित करने में अलग उतर आएंगी। तो आपको जो ये सेंटेंस है ना कि माता प्रथम गुरु है, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हम इसको, मुझे पता है इस चीज के लिए शायद बहुत बैकलैश हमें सुनने को मिले, बट माता प्रथम अज्ञानी गुरु है। इसका फुल सेंटेंस ये आता है। रीजन ये माता। है कि जी। ज्ञानी की, जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, तो ज्ञान का हम्म। मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल या इन सब चीजों की पढ़ाई या हाईली एजुकेटेड, हाईली अवार्डेड, प्रेसिडेंट अवार्डेड की बात नहीं हो रही है। राइट। ज्ञान की बात यहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो रही है, हम्म जहां पे शरीर का भेद ही खत्म हो जाता है, हम्म। जहां बात सिर्फ आत्मा और परमात्मा पे आके रुकती है। तो ये चीज तो कंपैरिजन करना गलत है। अगर अब मैं थोड़ी देर के लिए सनातन को साइड करके थोड़ा हम अगर इस्लाम में भी देखते हैं, हम्म तो बहुत ज्यादा तो मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है। स्टिल मैं एक चीज, मेरे कई दोस्त रहे हैं तो मैं एक बहुत चीज जानती हूँ कि हम्म इस्लाम में शिर्क की कोई माफी नहीं होती है। अब हम्म शिर्क क्या है? इस्लाम ये कहता है कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, वो बहुत हम्म दयालु है। हम्म वो आपके गंदे से गंदे घिनौने पाप भी माफ कर सकता है। हम्म। अगर आपने सच्चे दिल से पश्चाताप उसका किया हो तो वो माफ कर अच्छा। देगा। हम्म लेकिन शिर्क की माफी अल्लाह भी नहीं देता। शिर्क हम्म का मतलब है अल्लाह के बराबर का दर्जा किसी और को देना, यानी कि एक से अधिक, एक से ज्यादा लोगों को खुदा मानना, क्योंकि अल्लाह तो एक ही हम्म है, दैट इज डिवाइन, जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। हम्म इस्लाम में सबसे ऊंचा स्थान अल्लाह को दिया गया है। उसके हम्म बाद जो उनके बाद का दूसरा स्थान है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। हम्म। उसके अलावा उनमें भी ये बताया गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, उनमें भी बताया गया है कि आप माँ बाप की सेवा करिए, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन किसी को सम्मान करना, सेवा देना और हम्म उसको खुदा बना देना, उसे अल्लाह बना देना, वो शिर्क में आता है। और हम्म। शिर्क की कोई माफी नहीं होती। सिमिलरली आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटी में गॉड जो है, परम पिता है, जिसको फादर कहा जाता है, हम्म उसके बाद अगर किसी का स्थान है तो वो जीसस है। जीसस इज हम्म द किंग, जीसस इज द लॉर्ड, जिन्होंने हम्म माफी का रास्ता दिखाया है। तो हम्म आप एक मोटा मोटा किसी भी आप धर्म में जाएंगे तो हर जगह पे ये बताया गया है कि आपको माँ बाप की सेवा करनी है, क्योंकि हम्म ऑब्वियसली हर माँ बाप अपनी क्षमता के अनुसार जितना वो दे सकते हैं अपने बच्चों को वो करते हैं। वो करते हैं जितना बिल्कुल उनके करते सामर्थ्य हैं। में है। अगर वो 10 रुपए का सामर्थ्य रखते हैं तो वो 10 रुपए में भी अपने बच्चे के लिए बेस्ट करेंगे। और अगर हम्म किसी के पास 100 करोड़ है तो वो 100 करोड़ भी दे सकता है अपने बच्चे को। तो हम्म। वो अपना बेस्ट करते हैं। तो बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप को ये नहीं कि अब आप उनको वृद्धाश्रम छोड़ करके आ गए, ये चीज बहुत गलत है। और हमारे इस पॉडकास्ट से कोई भी ये चीज ना समझे कि हम ये सपोर्ट करें कि आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के, कतई नहीं। हाँ, या फिर उनकी आप केयर ना करें, चूंकि ये सारी चीजें। केयर ना करें, आप उनको मरने को छोड़ दे, भूखा भूखा छोड़ दे रहे हैं, आप उनको खाना नहीं दे रहे, कपड़े नहीं दे रहे हैं। हम्म देखिए, जो मेन सार है वो ये बताने का है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हुआ है, जो पूरा महाभारत का युद्ध हुआ वो इसी चीज के लिए ही हुआ कि सत्य और धर्म से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। महाभारत में अर्जुन अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, जिस गुरु को परम ब्रह्म के बराबर बताया गया है, उस गुरु के अगेंस्ट उन्होंने हथियार उठाया, क्योंकि वो गुरु भी पाप के समर्थन में था। हम्म तो बात यही चीज है, कल को ऐसा था तो नहीं, माता कुंती स्वयं बहुत बड़ी वैष्णव थी, वो भक्त थी। तो अगर, और बहुत अच्छी, मतलब आजकल के समय में तो माता यशोदा, माता कुंती, माता कौशल्या जैसी तो मतलब हो ही नहीं सकती कलयुग में वैसी माँ, जिन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ करके अपने पुत्रों को उनके कर्तव्य के लिए, उनके धर्म के पालन के लिए खुद से दूर किया। अब आप ये कह दीजिए फिर उस हिसाब से कि भाई श्री कृष्ण तो बहुत बुरे संतान थे, बहुत बुरे बेटे थे, क्योंकि उन्हें माता यशोदा को तो 11 वर्ष की अवस्था में वो छोड़कर चले गए थे हम्म मथुरा। हम्म आप ये कह दीजिए, ठीक है। या आप ये बोल दीजिए कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि माता कैकेयी बहुत बुरी थी, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, जबकि रियलिटी यही था कि माता कैकेयी सिर्फ एक माध्यम थी। भगवान को जाना था श्री राम को जंगल में, क्योंकि उन्हें सत्य के लिए लड़ना था, धर्म के लिए लड़ना था, अधर्म के विनाश हम्म के लिए। हम्म तो अब ऑब्वियसली कलयुग के जो लोग हैं, अब आप मुझे खुद ऐसे तो माता यशोदा, माता कौशल्या, कोई भी भगवान नहीं थी। ये सब अगर लोग थोड़ा और सनातन में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सब कहीं ना कहीं भगवान के भक्त थे, जिन्होंने करोड़ों हम्म। वर्षों तक तपस्या करके भगवान से वरदान लिया था कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए।
हम्म। तो अब यहाँ पे चीज ये कि इनमें से कोई भी भगवान नहीं था, लेकिन जब हम मातृत्व की बात करते हैं या पिता की बात, जैसे राजा जनक थे, ये इनका बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये वो माता पिता थे जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपने बच्चों तक को खुद से दूर करने में नहीं हिचकिचाया। और आप जरा आजकल के कलयुग के माँ बाप को देख लीजिए, आज का अगर ये टाइम अपने होता, बच्चों। आज का टाइम होता रामायण का, तो उस समय कौन सीता को, कौन अपनी बेटी को बोलता कि वन में चले जाओ अपने पति के साथ? बोला जाता कि छोड़ के वापस घर आ जाओ। क्योंकि सेवा करवानी है। अब आप उस समय में देखिए, उस समय में कितना सही था हमारे वैदिक समय में कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार वर्णों में विभाजित किया गया था, चार भागों में, चार आश्रमों में, सॉरी, जीवन को, कि हर एक फेस का एक अलग इंपॉर्टेंस था। जैसे हम्म ही जो पेरेंट्स होते थे वो 51 ईयर्स के होते थे, वो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वो आश्रम जाते थे, ऋषियों का संग करते थे, ताकि उनका ध्यान भगवान में लगे। हम्म आजकल के टाइम में आप नोटिस करके देखिए कि आप पेरेंट्स जितनी ज्यादा उनकी एज होती है ना, उनकी आसक्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, जी। हाँ, तो और इसी स्टेटमेंट की वजह से एक और चीज यहाँ पे आती है कि माँ बाप भगवान है, तो इसीलिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी फैसला कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, वो एकदम सही होगा, क्योंकि भगवान गलत नहीं हो सकते, और सिंस पेरेंट्स भगवान है, तो पेरेंट्स भी कभी गलत नहीं हो सकते। यानी आपके लाइफ का जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं अगर, तो वो हमेशा सही होगा। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या पेरेंट्स का डिसीजन अपने बच्चों के लिए सही होता है? देखिए, अब ना इस पे मैं एक बहुत सीधा एग्जाम्पल आपको कोट करूंगी, इसका सीखने को मिलेगा। अगर भगवान के डिसीजन गलत, तो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स भगवान है और उनके डिसीजन सही है, हम्म तो अभी जो स्थिति इंडिया में चल रही है ना, हम्म वो हम्म। मुझसे आपसे किसी से भी छुपा नहीं है।